सबको प्रणाम। बात कर रहे हैं कि जो कुंडली कुंडली मिलान की जाती है तो इसमें जो अष्टकूट के सूत्र के मुताबिक ही हमें जानकारी जो मिलती है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद में आपको अष्टकूट मिलान के बाद संपूर्ण कुंडली का मिलान भी करना होता है। तो यहाँ में कुंडली में जो गुण मिलान है इसके बारे में बोला है कि कम से कम 18 गुणों का मिलना शुभ माना जाता है। वहीं गुण जो 36 गुण मिलना तो दुर्लभ रहता है, परंतु इसका बंटवारा ऐसा होता है कि अष्टकूट के सूत्र के मुताबिक वर वधू के गुणों में 8 भागों में बांटा जाता है। इसमें जो है वर्ण है, वश्य है, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकूर और नाड़ी कहते हैं। तो इसमें कुल योग करेंगे तो 36 होता है और इनके आधार पर भी ये जो है अष्टकूट मिलान की बात कर रहे हैं। ये संपूर्ण कुंडली मिलान नहीं है, ये सिर्फ अष्टकूट मिलान है। इसके मिलने पर जो बताया गया है शास्त्रों में कि 18 से कम गुण मिलने पर विवाह योग्य नहीं माना जाता है। 18 से 25 गुण मिलने पर विवाह के लिए अच्छा माना जाता है और 25 से 32 गुण मिलने पर उत्तम माना जाता है। तो 36 से 32 से 36 गुण मिलने पर विवाह बहुत शुभ माना जाता है। जब 32 से 36 गुण मिलते हैं तो इसको शुभ माना जाता है। तो ये तो एक सिर्फ सरल तरीका है जो आप सॉफ्टवेयर के द्वारा आप ये जो मिलान आप निकाल सकते हैं। परंतु संपूर्ण कुंडली मिलान के लिए आपको ये और भी दोनों की जो कुंडलियाँ को अध्ययन किया जाता है ज्योतिषी के द्वारा, और ये बताया जाता है कि उनके जो शुभ भाव कैसा है, आपका धन भाव कैसा है, आपका जो शादी का भाव जो 7वां भाव है वो कैसा है, और जो ग्रह आपको शादी में चलाने में हेल्प करते हैं जो ग्रह हैं कि जैसे शुक्र है और गुरु है, इनकी अच्छी स्थिति को देखा जाता है। तो संपूर्ण कुंडली मिलान में इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है और कौन से ग्रहों की आगे दशा आ रही है, कौन सी आपकी गोचर में किस तरह से शनि के 7.5 वगैरह आने का जो है, इन सब का अध्ययन करके आपका ज्योतिषी आपको बताएगा कि आगे का जो भविष्य वो किस तरह से आपका रहेगा और कहाँ कहाँ आपकी कमजोरियां हैं और कहाँ आप ताकतवर हैं। इन दोनों की कुंडली में उनका अध्ययन करके आपको जानकारी दी जाती है। और अगर कुछ ये जो समस्याएं अगर आ रही है गुण मिलान में भी अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान करने की भी कोशिश की जाती है। तो आप अच्छे ज्योतिषी से इन चीज़ों का जो आकलन करें और सिर्फ जो अष्टकूट मिलान पर निर्भर न रहें, आप संपूर्ण कुंडली मिलान पर निर्भर होंगे जब ही आगे बढ़ेगा। और आज के संदर्भ में आपको और भी चीज़ें देखना पड़ती है कि किस तरह से दोनों के